अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन। इस गुलाब जामुन की खास बात यह है कि इसमें ना तो हम अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना ही बेकिंग पाउडर और ना बेकिंग सोडा, लेकिन ये फिर भी अपने साइज में फूल कर ट्रिपल बनेंगे। ऐसी कौन सी ट्रिक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे गुलाब जामुन इतने मज़ेदार और फूले हुए बनेंगे। वीडियो का आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके गुलाब जामुन भी इसी तरह सॉफ्ट और मज़ेदार बने। ये गुलाब जामुन मैं आपको नहायत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपनी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का 1 कप हम पैन में ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें घी शामिल कर देंगे। घी आप डालडा ले लें, देसी ले लें, जो भी आपको पसंद हो। स्पैचुला से हम सारा घी अच्छी तरह से उतार लेंगे और इसको सूजी में शामिल करेंगे। घी को सूजी में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला के साथ। इसी तरह हम इसको हल्के हल्के भूनते रहेंगे। घी की जो डलियाँ सी बन गई हैं, इसको हम स्पैचुला के साथ सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। घी सूजी में मिक्स हो चुका है। सूजी को हमने 4-5 मिनट अच्छे से भून लिया। सूजी का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और सूजी से अब खुशबू आने लगी है। सूजी में हम 1 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध को हम एक ही बार में शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। दूध ऐड करने के बाद सूजी एकदम से इकट्ठी होती है तो हम स्पैचुला के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप हमने सूजी ली है और 2 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे। आप कोई भी कप ले लें, चाय पीने वाला कप ले लें, मेजरमेंट आप उसी हिसाब से करें। 1 कप सूजी और डबल दूध हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूध ऐड करने के बाद चूल्हे का फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दें। सूजी माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है बर्तन के साथ। अब ये बिल्कुल भी नहीं लग रही। जब सूजी बर्तन को छोड़ दे, इस तरह की सॉफ्ट नरम और मुलायम हो जाए, आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। सूजी को अब हम पैन से निकाल लेंगे और निकाल कर एक ट्रे में रखेंगे। ट्रे को ऑयल के साथ मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि सूजी बर्तन के साथ ना चिपके। अभी सूजी गर्म है, इसको हम ट्रे में इस तरह से फैला देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। स्पैचुला के साथ हम सूजी को सारी ट्रे में अच्छे से फैला देंगे। इस टाइम पे सूजी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ के साथ इसको अच्छे से हमने सेट करना है। सूजी को हमने 5-7 मिनट अच्छे से गूंदना है ताकि गुलाब जामुन हमारे फूले फूले बने। फूले हुए गुलाब जामुन बनाने की यही एक ट्रिक है कि आपने सूजी को अच्छे से गूंदना है ताकि ये नरम और मुलायम हो जाए। जितना आप सूजी को अच्छे से गूंदेंगे उतने ही आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। आप सारे स्टेप फॉलो करें, किसी भी स्टेप को आप मिस ना करें ताकि आपके गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बने। सूजी की डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब ये गुलाब जामुन फ्राई होते हुए ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये डो तैयार कर ली है। 1 कप भर के मैंने कढ़ाई में चीनी ऐड कर दी। ये वही कप है जिस कप से दूध और सूजी मैंने मेजरमेंट की है। और 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन के लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। 1 बड़ी इलायची का मुंह खोलकर मैंने इस चीनी वाले पानी में शामिल कर दिया है। इससे शीरे की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये शीरा हम 1 या 2 तार का नहीं बनाएंगे, इसकी हम सिर्फ चीनी मेल्ट करेंगे और चीनी मेल्ट होने के बाद इसको 1-2 मिनट तक पका लेंगे। चाशनी तैयार करने के बाद हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। सूजी की डो गूंदकर मैंने 4-5 मिनट के लिए इसे रख दिया था। अब ये अच्छे से सेट हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही नरम और मुलायम डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने के लिए बॉल बनाएंगे। बॉल आपने अच्छे से दबाकर बनाना है ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना रहे। अगर इसमें क्रैक हुआ तो ये फ्राई होते हुए टूट जाएंगे। बॉल बनाकर ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसे प्रेस कर दिया। ये फ्राई होकर गोल बनेंगे।
अगर आपको गुलाब जामुन छोटे पसंद हैं तो बॉल आप छोटे बना लें, अगर बड़े पसंद हैं तो बॉल बड़े बना लें। बॉल आप एक ही साइज़ के बनाएं जो कि देखने में भी अच्छे लगते हैं। एक कढ़ाई में घी डालकर इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। एक छोटा सा बॉल इसमें डालकर देखते हैं कि घी कितना गर्म है। घी को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, चूल्हे का फ्लेम आप मीडियम रखें। चम्मच के साथ ये बॉल मैं घी में ऐड कर दूंगी। अगर आपका घी ज़्यादा गर्म हुआ तो बॉल एकदम से ऊपर से कलर पकड़ेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम आप मीडियम रखें। घी में बॉल ऐड करने के बाद आप इसको 1-2 मिनट ना हिलाएं। 1-2 मिनट के बाद आप इसे चम्मच के साथ उलट पुलट करें। गुलाब जामुन को आप हिलाते रहें, इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि सारे गुलाब जामुन पे एक जैसा कलर आए। गुलाब जामुन पे हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। किसी भी गुलाब जामुन पे कोई क्रैक नहीं आया और ना ही कोई गुलाब जामुन टूटा। गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा इन पे कलर आ चुका है। इस गुलाब जामुन को हम इस चाशनी में ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले से बना के रखी हुई थी। गुलाब जामुन को आप इस चाशनी में 2 घंटे के लिए रखें। 2 घंटे में ये चाशनी पी जाएंगे, सारी चाशनी इनमें जज्ब हो जाएगी। गुलाब जामुन को चाशनी में डिप किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अपने साइज़ में ये ट्रिपल हो चुके हैं। अब हम इस गुलाब जामुन को एक प्लेट में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस गुलाब जामुन में ना तो अंडा इस्तेमाल किया और ना ही बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, फिर भी ये माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और फूले हुए तैयार हुए हैं। ये मेरे पास चांदी के वर्क पड़े हुए थे, इसको मैं गुलाब जामुन पे लगा दूंगी कागज़ के साथ ही। सारे गुलाब जामुन पे चांदी के वर्क मैंने लगा दिए हैं। अब इस तरह से कटा हुआ पिस्ता हम गुलाब जामुन के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। चांदी के वर्क और पिस्ता ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, लेकिन ये गुलाब जामुन आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। बहुत ही शानदार किस्म के गुलाब जामुन हमारे तैयार हो चुके हैं। आपके घर में कोई पार्टी हो या दावत हो तो आप इस तरह के गुलाब जामुन ज़रूर बनाएं। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये गुलाब जामुन आपने घर में तैयार किए हैं। एक गुलाब जामुन मैं आपको चम्मच के साथ तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि ये गुलाब जामुन घर में तैयार हुए हैं। और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।